Friends, appearing in the interview is a very different feeling, is a very great feeling. When you appear for phase 1, when you appear for phase 2 of any examination, उसमें आपको उतना फीलिंग नहीं आती, राइट? बट व्हेन यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, तो वहां पे एक आपको अलग ही फीलिंग आती है. देन यू फील लाइक कि हाँ, मैंने कुछ तो अकम्प्लिश किया है, मैंने कुछ तो अचीव किया, राइट? एंड रिजल्ट की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू. एक वो अलग डिफरेंट फीलिंग होती है. एंड आई कैन डेफिनेटली टेल यू, बिकॉज आई हैव अपीयर्ड फॉर मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज इंटरव्यू. तो वहां पे मुझे एक एक्सपीरियंस है उन चीजों का. एंड गाइज, आई कैन ऑल्सो टेल यू कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. बट पहले हम बात करते हैं फीलिंग्स. गाइस, बहुत ही अलग फीलिंग होती है जब आप एक्चुअल में इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं. एक्चुअल में सारी चीजें जो आप देख रहे होते हैं वो आप पर्सनली फेस भी कर रहे होते हैं. उसका एक एक्साइटमेंट भी होता है, एक नर्वसनेस भी होती है. बट दे बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस वीडियो गाइस, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंटरव्यू स्ट्रेटेजी, बिकॉज रिसेंटली द फेज 2 ऑफ आरबीआई ग्रेड बी हैज बीन कंप्लीटेड. द फेज 2 ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड. इनके रिजल्ट्स आएंगे, देन आफ्टर दैट इंटरव्यू प्रोसेस वुड बी कंडक्टेड, राइट? सो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई एम गोइंग टू टेल यू विद रिस्पेक्ट टू द इंटरव्यू कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए. व्हाट आर द एरियाज दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर मैंडेटरी टू प्रिपेयर. दीज ऑल थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू. सो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक. माय नेम इज प्रकाश एंड लेट्स डिस्कस द इंटरव्यू स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन. आप चाहे किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का इंटरव्यू दे रहे हो, यहां पर दिस सेशन वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू. एंड सेकंड, व्हाट आर द एरियाज दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू ऑफ एनी रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन. सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन. Guys, सबसे पहले बिफोर डिस्कसिंग द एरियाज दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू पार्ट, यू हैव टू फोकस ऑन थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नंबर फर्स्ट इज take it as serious as you have taken the phase 1 and phase 2. सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं, when we get the call, interview call, तो वहां पे बेसिकली हम थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं. हमें लगता है कि हम ऑफिसर बन चुके हैं. आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, आई कैन वेरी वेल रिलेट टू दिस फीलिंग. बट गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा भावनाओं कंट्रोल करिए. जितनी सीरियसली आपने यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 को लिया है, उतना ही सीरियसली आपको फेज 3 भी लेना है. दिस इज वन ऑफ द स्टेज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेज है. जैसा आपने फेज 1 के लिए मेहनत की थी, जितनी मेहनत आपने फेज 2 के लिए की थी, सेम हार्ड वर्क यू नीड टू पुट फॉर द फेज 3 ऑल्सो. यहाँ पे क्योंकि गाइज ऐसा क्यों करना है, आई वुड टेल यू. बट यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रिपेयर इट थॉरोली, बहुत अच्छे तरीके से. ठीक है, सबसे पहले तो एक माइंडसेट आपको ही रखना है कि दिस इज वन ऑफ द स्टेज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए दिस इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज. दिस इज फर्स्ट. नंबर सेकंड इज यू हैव टू प्रिपेयर इट थॉरोली, बहुत अच्छे तरीके से. देयर इज नो वेल डिफाइंड सिलेबस, कोई वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं. एंड दिस इज द अनसर्टेनिटी, दिस इज द रियल चैलेंज. जहां पे सिलेबस नहीं है, वहां पे आपको प्रिपरेशन करनी है. एंड दैट इज व्हाई इन दिस वीडियो आई वुड बी टेलिंग यू कि व्हाट आर द एरियाज दैट यू हैव टू प्रिपेयर विद रिस्पेक्ट टू द इंटरव्यू ऑफ एनी रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन. तो आप सोचिए कितना बड़ा चैलेंज है. इन द फेज 1 यू हैव द आइडिया ऑफ द सिलेबस, इन द फेज 2 यू हैव द लिस्ट ऑफ द कंप्लीट सिलेबस, बट इन द फेज 3 दैट इज इंटरव्यू, यू डू नॉट हैव एनी आइडिया फ्रॉम वेयर दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन. एंड दिस इज द रियल चैलेंज. यहीं पर बेसिकली रियल टेस्ट होने वाला है. एंड ऑल्सो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फेज 1 में हो सकता है आपका लक काम कर गया हो, फेज 2 में हो सकता है आपकी कम मेहनत के साथ आप इंटरव्यू पहुंच गए हो. लेकिन गाइस, इंटरव्यू स्टेज में एवरीवन इज अ सीरियस एस्पिरेंट. जो इंटरव्यू तक पहुंचा है, सारे के सारे एस्पिरेंट सीरियस हैं. तो यहां पे कंपटीशन सबसे ज्यादा है. सबसे ज्यादा कंपटीशन इज इन द फेज 3. हमें लगता होगा सबसे ज्यादा कंपटीशन फेज 2 में या फेज 1 में. नो गाइस, सबसे ज्यादा कंपटीशन जो है वो फेज 3 में है, क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो फेज 3 में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, दे ऑल आर इक्वली एलिजिबल फॉर द पोजीशन, राइट? तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. कैसे प्रिपेयर करना है, आई वुड टेल यू. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज ओनली 1/3 कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड. तो यहां पे एक चीज, एक नोशन, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंटरव्यू को कॉल आने का मतलब आपका सेलेक्ट होना नहीं है. ठीक है, फाइनल रिजल्ट आना नहीं है. जब यहां पे इंटरव्यू को कॉल आ रहा है, सो आप समझ सकते हैं जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, फॉर एग्जांपल इफ नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 10, तो इन दैट केस 30, अराउंड 30 एस्पिरेंट्स वुड बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. तो अगर 10 वैकेंसीज है, तो लगभग वहां पे 3 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, राइट? तो इसका ये मतलब है कि 2/3 वुड बी एलिमिनेटेड. ठीक है, 20 कैंडिडेट्स वुड बी एलिमिनेटेड, ओनली 1/3 कैंडिडेट्स वुड गेट सेलेक्टेड. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ये मत सोचिएगा कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं मतलब सिलेक्शन हो गया. डेफिनेटली दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग, वो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देगी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बट द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहां पे ओनली 1/3 कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड. और इसीलिए I was saying कि you have to take it very seriously.
आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप एक लास्ट स्टेज तक पहुंचे, वहां पे आप जा भी सकते हैं अंदर और नहीं भी एलिमिनेट भी हो सकते हो। तो दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव एंड गाइज उसको सबसे ज्यादा शिद्दत से तैयार करिए। अगर आपने फेज 1 में कंपैरेटिवली कम मेहनत की थी, फेज 2 में कंपैरेटिवली कम मेहनत की थी, बट यहां पे आपको अपना बेस्ट देना है, 100% से ऊपर आपको प्रिपरेशन करनी है, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द एरियाज दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, बिकॉज देयर इज नो डिफाइंड सिलेबस फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। सो यहां पे these are the four areas that I'm going to tell you. Number first is HR profile. क्या होती है HR profile? What you should prepare, I will tell you. Then second is about the organization, right? So this is the second important area from where they ask the question about the organization. What questions they ask basically, that I will tell you. Third is the basically यहाँ पे current part, that is current affairs. That is also very very important. क्या चीजें प्रिपेयर करनी चाहिए, आई वुड टेल यू। एंड नंबर फोर्थ इज द स्टैटिक पार्ट। सो दीज ऑल आर द फोर एरियाज विच यू मस्ट प्रिपेयर इफ यू आर अपीयरिंग फॉर द रेगुलेटरी बॉडीज इंटरव्यू, ठीक है। आपको डेफिनेटली 4 एरियाज प्रिपेयर करने ही करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब अगेन दे आर वेरी ओपन एंडेड, ठीक है, दे आर कंप्लीटली ओपन एंडेड, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे कि बेसिकली दिस इज द बाउंड्री इनसाइड विच यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स, देयर इज नो सच लिस्ट, ठीक है। द लिस्ट इज कंप्लीटली इंक्लूसिव, द बेसिकली दिस इज कंप्लीटली ओपन एंडेड, जहां पे आपको अपने हिसाब से चीजें समझनी है और आपको प्रिपेयर करनी है। नाउ लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन कि व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर इन ऑल दीज एरियाज, राइट। So first of all, if I tell you about the HR profile, so HR profile में you have to prepare everything about your स्कूल लाइफ, अबाउट योर कॉलेज लाइफ, ठीक है, अबाउट योर कि आप कहाँ से बेसिकली बिलोंग कर रहे हैं, किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है आपका, किस डोमेन में आपने काम किया है, किस डिपार्टमेंट में आपकी एक्सपर्टीज है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपके फादर का बैकग्राउंड क्या है, आपका इंटरेस्ट यहाँ पे कैसे आया, व्हाई डोंट यू ज्वाइन योर फैमिली बिजनेस इफ यू हैव द फैमिली बिजनेस, ठीक है। ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने बहुत जरूरी है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्रिपेयर एटलीस्ट 100 सच क्वेश्चंस, आपको खुद ही करने पड़ेंगे यहाँ पे। क्यों 100 सच क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे? यहाँ पे सब्जेक्टिव है, आप सबका केस अलग है, ठीक है। अगर आपका गैप है तो यहाँ पे गैप क्यों है, इफ यू हैव डन if you are an IIT और IIM ग्रेजुएट, आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़कर यहाँ पे क्यों आना चाह रहे हैं? ऑल दीज क्वेश्चंस यू हैव टू प्रिपेयर गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू हैव अपीयर्ड फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन गाइस, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। डू नॉट फोकस कि मेरा पेपर अच्छा गया है कि नहीं गया है, यू डू नॉट नो द एंड रिजल्ट, ठीक है। प्रिपरेशन करिए, अभी से स्टार्ट करिए यहाँ पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, बहुत सारे मल्टीपल एरियाज यू हैव टू कवर, राइट। तो यहाँ पे ऑल दीज एरियाज, आपका जो बैकग्राउंड है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो कॉलेज का हो, ठीक है, चाहे वो आपका स्ट्रीम का हो, चाहे वो आपका वर्किंग प्रोफाइल हो, आपका एक्सपीरियंस हो, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, आपके फादर, आपके पेरेंट्स किस ऑक्यूपेशन से यहाँ पे एंगेज्ड है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे इफ यू हैव फैमिली बिजनेस, व्हाई डोंट यू जॉइन द फैमिली बिजनेस, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर इन अ वेरी थॉरो मैनर, ठीक है। आपका स्कूल, आप जिस भी स्कूल से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव कंप्लीटेड योर स्कूल फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, राइट, स्कूलिंग इफ यू हैव कंप्लीटेड फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, देन यू मस्ट नो लिटिल बिट अबाउट द केंद्रीय विद्यालय, द हिस्ट्री ऑफ केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय कहाँ कहाँ पर है, एक ब्रीफ आइडिया, इंडिया के बाहर है कि नहीं है तो कौन कौन से कंट्रीज में है। सो ऑल दीज फैक्ट्स यू हैव टू बेसिकली आइडेंटिफाई, यू हैव टू नोट इट डाउन, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस, देन स्टार्ट आंसरिंग देम ऑन योर ओन, ठीक है। सबसे बेस्ट जो मेंटोर है आपका इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, वो आप खुद ही है, क्योंकि आपकी जर्नी आपसे बेटर किसी को नहीं पता, ठीक है। तो अपने सफर का जब आपको यहाँ पे बेसिकली इसका यहाँ पे सफर का जब आपको यहाँ पे बताना है अपने किसी को, सो यू आर द बेस्ट गाइड, यू आर द बेस्ट टीचर, यू आर द बेस्ट पर्सन who have this पर्टिकुलर आइडिया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं और कम से कम 100 क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, और वो आपको फिर रिवाइज करने हैं। दिस इज द फर्स्ट एरिया दैट यू हैव टू प्रिपेयर। सेकंड एरिया इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन गाइस, आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप आरबीआई के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आरबीआई का पूरा आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए, राइट। कितने डिपार्टमेंट्स है, हायरार्की क्या है, ठीक है, यहाँ पे चेयरमैन कौन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि हु इज द करंट चेयरमैन, ठीक है, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो आपको गलत नहीं करने चाहिए, राइट, ठीक है। यहाँ पे यू आर नॉट सपोज टू मेक दीज क्वेश्चंस रॉन्ग, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हु इज द करंट चेयर पर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप ये क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। तो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर, व्हाट इज द
organizational structure, what is the hierarchy in the Reserve Bank of India, ठीक है. I'm just giving the example of RBI. Same is the case with other regulatory bodies as well. तो यहाँ पे कहाँ पे zonal offices है, ठीक है, कितने offices हैं, how many offices are there, अगर कोई subsidiaries है तो वो कितनी subsidiaries हैं, each and everything. And guys also you have to prepare the speech, ठीक है. यहाँ पे जो speech का एक option आता है वो आपको प्रिपेयर करना है, दैट यू कैन गेट फ्रॉम द बेसिकली आरबीआई वेबसाइट. तो यहाँ पे पूरी आरबीआई वेबसाइट, ठीक है, दिस इज द सोर्स दैट फ्रॉम वेयर यू हैव टू प्रिपेयर इज द आरबीआई वेबसाइट. इफ यू आर अपियरिंग फॉर आरबीआई इंटरव्यू, ठीक है, अगर आप आरबीआई के इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे हैं तो उस केस में आपको आरबीआई की वेबसाइट विजिट करनी है. इफ यू आर अपियरिंग फॉर नबार्ड इंटरव्यू, सो यू हैव टू विजिट द नबार्ड वेबसाइट. तो पूरी वेबसाइट बहुत अच्छे तरीके से खंगाल लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एनुअल रिपोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी, सो ऑल दीज एरियाज यू हैव टू कवर, ठीक है. प्रॉपर थॉरली उसके पूरी वेबसाइट को आप चेक कर लीजिए क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. रिसेंट इनिशिएटिव बाय दैट पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी, वो आपको पता होना चाहिए जो भी रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं. सो दिस इज अबाउट द सेकंड एरिया, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड इज द करंट अफेयर्स. देखिए यहाँ पे जो वेटेज है सबसे ज्यादा एचआर प्रोफाइल का होता है आपका, देन उसके बाद अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, देन उसके बाद करंट अफेयर्स. सिंस करंट अफेयर्स आपने फेज 1 के लिए प्रिपेयर किया था, आपने फेज 2 के लिए भी प्रिपेयर किया था, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, वहां पे इंटरव्यूअर हैज द आइडिया कि यू हैव प्रिपेयर द करंट अफेयर्स फॉर फेज 1 एंड फेज 2, तो आप करंट अफेयर्स आपने दे दिया. तो जनरली करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा नहीं पूछते, बट स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड आस्क द करंट अफेयर्स. तो अगर आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सपोज एट दैट टाइम अगर वहां पे बजट आया है या इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गवर्नमेंट ने, तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए. व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू गाइज, तो वहां पे बेसिकली द डे आई अपीयर्ड फॉर द पीएफआरडी इंटरव्यू, तो वहां पे बेसिकली उसी दिन बजट आया था, सेम डे इन द मॉर्निंग बजट वाज अनाउंस्ड. मेरा इंटरव्यू था लगभग 2-3 बजे के आसपास. तो वहां पे आई हैड द आइडिया बेसिकली कि यहाँ पे चीजें पूछी जा सकती है. सो आई जस्ट वेंट थ्रू द पीआईबी हाइलाइट्स. ठीक है, पीआईबी हाइलाइट्स में एक बार गो थ्रू कर लिया था मैंने. तो वहां पे दे हैड आस्क्ड द क्वेश्चन, दे आस्क्ड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो आई टोल्ड द बेसिक इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स एंड दे वुड एग्री कि ठीक है, क्योंकि उन्हें भी नहीं आइडिया था, क्योंकि सुबह से वहां पे इंटरव्यू ले रहे थे, उन्हें नहीं पता था बजट में क्या है, राइट. बट आई डिड नॉट गिव एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मैंने सारी चीजें सही बताई. सो आई जस्ट वेंट थ्रू द पीआईबी हाइलाइट्स, तो वहां पे सारी चीजें मैंने नोट डाउन करी, बिकॉज आई न्यू कि यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड दे आस्क्ड द क्वेश्चन. सो द इस टाइप के जो यूनियन बजट हो गए, इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि दे आर रिलीज्ड ऑन अ ईयरली बेसिस, राइट. तो अगर आपके एग्जाम के आसपास आ रहे हैं ये, सो यू शुड प्रिपेयर देम वेरी वेल, ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ करंट अफेयर्स यू शुड प्रिपेयर. बाकी जो बेसिक करंट अफेयर्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं उतने ज्यादा, जो आपने फेज 1 में दिए हैं, जो आपने फेज 2 में दिए, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रिसेंट जो करंट अफेयर्स रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई इनिशिएटिव है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई इनिशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ये यूनियन बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो गया, सो वो इशू के रिगार्डिंग भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, तो अगर आपके इंटरव्यू के आसपास यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ बहुत ज्यादा चीजें चल रही, सो यू शुड हैव अवेयरनेस अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड. आपको पता होना चाहिए कि यूसीसी क्या है, ठीक है, यूसीसी में आपका एक अपना ओपिनियन होना चाहिए, राइट. एंड ये सब चीजें आप कहां से पढ़ सकते हैं, ये सब चीजें आप कवर कर सकते हैं न्यूज़पेपर से गाइस. तो अभी तक अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में आपको कोई फैक्चुअल चीजें नहीं पढ़नी, आपको चीजें पढ़नी है एनालिटिकल थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल एडिटोरियल्स पढ़िए वहां पे. तो वॉट एवर इशूज आर गोइंग ऑन, चाहे इंडिया में चाहे ग्लोबली, यू शुड हैव अवेयरनेस अबाउट द इशूज दैट आर गोइंग ऑन, क्योंकि दे कैन बी आस्क्ड, दे कैन आस्क सिंपली इन द एग्जामिनेशन, सॉरी इन द इंटरव्यू प्रोसेस, कि व्हाट इज योर ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू दिस इशू, ठीक है. फिर वहां पे आपका ओपिनियन कैसे डेवलप होगा, व्हेन यू कीप रीडिंग द पर्टिकुलर न्यूज़पेपर एडिटोरियल, ठीक है. तो कौन से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं इसके लिए, यू कैन रीड हिंदू ऑल्सो, यू कैन रीड इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो, यू कैन रीड लाइव मिंट ऑल्सो, ठीक है. देन फर्दर बिजनेस स्टैंडर्ड भी आप पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स भी आप पढ़ सकते हैं. तो इंटरव्यू के लिए ट्राई टू रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, ठीक है. इनमें से कोई भी 2 न्यूज़पेपर कोशिश करिए. एक फाइनेंस का न्यूज़पेपर ले लीजिए, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, एक नॉर्मल न्यूज़पेपर ले लीजिए. तो फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस यू नीड टू रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके पहले के जो फेज 1 फेज 2 है, 1 पेपर वुड बी सफिशिएंट, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द करंट अफेयर्स पार्ट फॉर द interview of regulatory bodies examination. The fourth and the last is very very important, that is the static part. तो static part में for example if I give you the एग्जाम्पल ऑफ नबार्ड, ठीक है, अगर आप नबार्ड के इंटरव्यू में जा रहे हैं, नबार्ड ग्रेड ए की पोजीशन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सो यू शुड हैव द आइडिया ऑफ यहाँ पे ईएसआई, यू शुड हैव द आइडिया ऑफ द बेसिकली एआरडी. ये 2 कंपोनेंट है और एआरडी का वहां थोड़ा सा ज्यादा वेटेज रहेगा. दो बहुत ही रेयर होता है कि दे आर आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट, बिकॉज उन्हें पता है आपने फेज 1 में भी ये कंपोनेंट दिए हैं, फेज 2 में भी आपने कंपोनेंट दिए हैं, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों में. सो वहां पे आपको चीजें पता है, बट एक बार गो थ्रू कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जस्ट गो थ्रू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए. और जनरली वो जो स्टैटिक चीजें पूछेंगे वो आपके प्रोफाइल से पूछेंगे. इफ दैट प्रोफाइल इज रिलेटेड विद द वर्किंग प्रोफाइल ऑफ द नबार्ड, सो दे विल डेफिनेटली आस्क द क्वेश्चन कि अगर आप यहाँ पे
पर्टिकुलर सेम काम कर रहे थे, उसकी डेप्थ में पूछेंगे। और आपका जो वर्क प्रोफाइल है गाइस, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा एचआर प्रोफाइल में, बिकॉज अगर आपके जो प्रोफाइल है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वहां से रिलेटेड अगर यहाँ पे कुछ कोई एक्सपर्ट वहां पे आ गया, राइट, तो दे वुड डेफिनेटली आस्क द क्वेश्चन। तो उसके लिए भी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। वॉट एवर थिंग यू आर मेंशनिंग इन योर सीवी, ठीक है, आप जो वहां पे आप जो बायोडाटा फिल कर रहे हैं, बेसिकली वहां पे आपको एक बायोडाटा का फॉर्म आएगा, जो बायोडाटा फिल कर रहे हैं उसका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। तो गो थ्रू द बायोडाटा, वट एवर बायोडाटा यू आर फिलिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस हेड, आई एम टॉकिंग अबाउट द एचआर प्रोफाइल वाला हेड। तो वहां पे जो भी बायोडाटा फॉर्म आप फिल करेंगे, ठीक है, उसकी एक एक डिटेल के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो भी आप फिल करेंगे, आपकी हॉबीज क्या हैं, उसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने लिखा मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना या क्रिकेट देखना, तो क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द जो भी रिसेंट टूर्नामेंट चल रहे होंगे, इंडिया का परफॉर्मेंस, वर्ल्ड में जो भी अलग दूसरी टीम है उनका परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वॉट एवर यू आर मेंशनिंग, कीप इन माइंड कि उसे बहुत अच्छे तरीके से आप गो थ्रू कर लीजिए, बिल्कुल डेप्थ में जाकर उसे प्रिपेयर कर लीजिए। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक पार्ट। तो स्टैटिक पार्ट में यू हैव द आइडिया बिकॉज यू हैव क्लियर फेज 2 ऑल्सो, राइट। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली गो थ्रू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इफ यू आर अपियरिंग फॉर नबार्ड, तो वहां पे एआरडी के टॉपिक्स थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ईएसआई भी इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर अपियरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, वहां पे ईएसआई और फाइनेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है गाइस, बहुत अच्छे तरीके से। सो दीज ऑल आर द 4 एरियाज which you have to prepare for the interview part. And the most important thing is there is no defined syllabus for all these 4 areas. This is just an open ended thing, so आपको उसमें चीजें ऐड करनी है। And that is why I am saying, even if you have appeared for this year examination, you do not feel confident कि आप इस साल क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, still start the preparation for interview because you do not know कि आप एग्जाम क्लियर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपके हिसाब से हो सकता है एग्जाम बहुत अच्छा ना गया हो, बट हो सकता है एग्जामिनर के हिसाब से बहुत अच्छा गया हो, तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। सो डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट के बाद यू विल नॉट गेट इनफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं, उस केस में फिर आपके पास टाइम कम बचेगा और आप पैनिक कर जाएंगे। सो दिस इज द राइट टाइम, स्टार्ट the preparation of interview and prepare all these 4 areas as much as you can, right? So this is all guys with respect to the interview process which you should prepare for the regulatory bodies examination. And those who are new here guys, I would like to tell them that we have started the foundation course for the RBI grade B 2025 examination, which is known as Lakshya batch. So classes have recently started for phase 1 and as well as phase 2 में एक component start हो चुका है। So if you want to become a part of this course guys, you can become a part of this course. And why you should become part of this course? Because here the focus is not only on the completing syllabus, rather the focus is on foundation building, the focus is on knowledge enrichment. Because if you see this year's paper, इस साल का अगर आप पेपर देखेंगे फेज 2 का, so you got the idea basically कि यहाँ पे चीजें सिर्फ याद करके फैक्चुअल चीजें यहाँ पे फोकस करके नहीं हो पाएगा। यू नीड टू डेवलप द क्लियर अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द कंसेप्ट, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे मैनेजमेंट के, वहां से क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, ठीक है, पता नहीं क्वेश्चन कहां से पूछे गए। सो इफ यू हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देन ओनली यू कैन गिव द पेपर एट योर बेस्ट, राइट। सो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड दिस इज द मोटो ऑफ दिस कोर्स, दिस इज द इंटेंशन ऑफ दिस कोर्स। हियर 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग, दैट इज द लाइव क्लासेस एंड द बेसिकली वन ऑन वन मेंटोरशिप गाइस। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स है, लाइक नोट्स हो गए, एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। बट द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट आई वुड लव बेसिकली, सो दैट इज द लाइव क्लासेस। एक्सटेंसिव लाइव क्लासेस आर प्रोवाइडेड फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फेज 1 एज वेल एज फेज 2, जहां पे न सिर्फ हम चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, न सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, वी वुड बी फोकसिंग टू कवर थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच irrespective of your background. You might have never read the economics component, you might have never read the basically finance component, management component guys. Prior knowledge is not required for joining this particular course because we are starting the things from very scratch, considering that you have never read this particular component, ठीक है। तो prior knowledge is not required, किसी लेवल से नहीं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। एंड वी वुड बी डिस्कसिंग अ थिंग इन वेरी लेमन लैंग्वेज, ठीक है, विथ वेरी रियलिस्टिक एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो ये हमारा फोकस है यहाँ पर। एंड उसके अलावा बहुत सारे डिलीवरीज भी आप प्रोवाइडिंग। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज वन ऑन वन मेंटोरशिप। सो व्हेनेवर you feel you need some strategy, you need some clarification with respect to your preparation, you can simply click your mouse and book the slot and you can connect with the faculty whom you want to connect, right? So click the link given in the description box, right, and you can see the details of this particular course, very crucial course. And I can say if you are a serious aspirant of RBI grade B 2025 examination, this is one of the best platform. I'm not saying that just subscribe it, go through the market, ठीक है, पूरा मार्केट देखिए, सारे कोर्सेज को एनालाइज करिए, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। रिसोर्सेज लिमिटेड, उसको सही जगह यूटिलाइज करना है, बट यहाँ पे सारी चीजों को एनालाइज करिए, उसके बाद यू कैन टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन, राइट। सो
कोई जल्दबाजी मत करिएगा यहाँ पर, राइट। एंड सेकंड थिंग गाइज, यहाँ पे वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट हियर वी आर थिंकिंग कि यहाँ पे कॉस्ट शुड नॉट बी द बैरियर इन द वे ऑफ योर बिकमिंग द ऑफिसर, राइट। तो यहाँ पे कॉस्ट एक बैरियर क्रिएट नहीं करना चाहिए, एंड दैट इज वाई वी आर ट्राइंग टू कीप कॉस्ट एज मिनिमल एज वी कैन। यहाँ पे हम चीज़ें बहुत कम प्राइस पर रखना चाह रहे हैं, और उसके एडिशनली वी आर प्रोवाइडिंग विद फर्दर डिस्काउंट, सो यू कैन अप्लाई द कूपन कोड, दिस इज माई नेम प्रकाश, एंड दैट वुड ऑल्सो वर्क एज अ कूपन कोड। सो हम यहाँ पे basically coupon code provide kare so that you can get more discounts, right? So after applying the coupon code, you can see a drastic reduction on the final prices as well, and so that will make the course more affordable for you. So do apply the coupon code here when you go for the subscribing the course, and link is given in the description of this particular video. And guys, here you can see the telegram group, ठीक है, personal telegram group मेरा, इसको जरूर ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करने पर whatever queries you have, you can simply post in the group. I'll personally be taking care of your query, and also on a regular basis I share some important information with respect to the session, important information with respect to the examination updates, so that you can get aware of all these things as well. And also in the description we are providing the Google form, so if you have any query guys, just fill the Google form and our team will get back to you to resolve your query. So this is all with respect to this particular session. I hope you enjoyed the discussion. So we'll meet in another informative video. Till then, goodbye and happy learning guys.